बंगाल में सरकार बदलते ही फैसलों की रफ्तार तेज हो गई। दरअसल बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक से जुड़ा एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद खास माना जा रहा है। अब यह फैसला बड़ा इसलिए है क्योंकि अभी तक ये टल रहा था। क्यों टला ये फैसला, इस पर एक रिपोर्ट है। बंगाल में बदली सरकार के साथ फैसलों की रफ्तार भी बदल गई है। जो काम पिछले कई सालों से पेंडिंग था वो अब मात्र 2 हफ्तों के अंदर ही हो गया है। बंगाल में भारत के नक्शे पर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसे देश की रणनीतिक जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन ममता सरकार में इसको लेकर अक्सर सवाल उठते थे। इसे हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इसका महत्व भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इससे जुड़ा बड़ा फैसला समझिए। इस क्षेत्र के 7 महत्वपूर्ण हाईवे का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया। केंद्र सरकार को दिए नेशनल हाईवे के 7 हिस्सों में से 5 चिकन नेक से होकर गुजरते हैं। दावों के मुताबिक केंद्र सरकार बंगाल के 7 NH की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी मांग रही थी, लेकिन टीएमसी सरकार में केंद्र सरकार का ये प्रस्ताव लंबे समय से अटक रहा था। लिहाजा बीजेपी की शुभेंदु सरकार ने सत्ता में आते ही प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चिकन नेक को सुरक्षा के नजरिए से हमेशा नाजुक रास्ता माना गया है। अक्सर भारत विरोधी इसे काटने की आवाजें उठाते रहे हैं। लिहाजा रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी ने बंगाल में सरकार बदलते ही पहले इससे जुड़ा अहम और बड़ा फैसला लिया। यहाँ से जुड़े नेशनल हाईवेज की कमान केंद्र सरकार को सौंपी गई। अब आपको इसकी अहमियत समझाते हैं। इस पूरे क्षेत्र को चिकन नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भौगोलिक रूप से इसका आकार मुर्गी की गर्दन जैसा पतला है। ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के पास स्थित है। 60 किलोमीटर लंबा इलाके का सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये भारत का सबसे संवेदनशील भूभाग माना जाता है। इसके बॉर्डर 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुड़ते हैं। चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का संपर्क सीधा देश के अन्य राज्यों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के एक छोर पर सिक्किम है, जिससे चीन की सीमा जुड़ती है। नॉर्थ ईस्ट में डिफेंस के साजो सामान पहुंचाने, बिजनेस, टूरिज्म के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। चिकन नेक देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भौगोलिक नजरिए से ये गलियारा भारत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। यही वो एकमात्र जमीनी रास्ता है जो देश के बाकी हिस्सों को हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। यहाँ से गुजरने वाली मुख्य रेल लाइनें और नेशनल हाईवेज ही इन राज्यों तक पहुँचने का एकमात्र जरिया है। अगर कभी इस सकरे रास्ते पर कोई संकट आता है तो नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों का संपर्क देश के मुख्य भूभाग से पूरी तरह कट सकता है। लेकिन अब इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास आने से कई तरह की मुश्किलों से निजात मिल सकती है। NH का नियंत्रण केंद्र के पास आने का सबसे बड़ा फायदा भारतीय सेना को होगा। यहाँ सेना की 33 कोर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य इकाइयां तैनात रहती हैं। नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती के लिए इन सड़कों का हर समय बेहतरीन स्थिति में होना बेहद जरूरी है। केंद्र के सीधे नियंत्रण से सामरिक तैयारी मजबूत होगी। आपातकालीन स्थितियों में सेना बिना किसी रुकावट के तेजी से कदम उठा सकेगी। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि अभी तक किसी भी काम को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में मतभेद के कारण सहमति नहीं बन पाती थी, उसका समाधान निकलेगा। अभी तक राज्य और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के बीच आपसी तालमेल और प्रशासनिक मंजूरियों के अभाव में इन नेशनल हाईवेज के चौड़ीकरण और मरम्मत का काम सालों से अधर में लटका हुआ था। NH10 और NH55 जैसी महत्वपूर्ण सड़कें जो सिक्किम और दार्जिलिंग को जोड़ती हैं, ये अक्सर भूस्खलन और खराब रखरखाव से प्रभावित रहते हैं। अब NHAI सीधे तौर पर इन सड़कों का जिम्मा संभालेगी। इससे फंड की कमी या फाइलों के अटके रहने जैसी समस्याएं खत्म होगी।